मॉनसून से सहमा हिमाचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में वापसी की दहलीज पर बैठा मॉनसून तबाही पर अभी भी आमदा है। हाल ये है कि सिरमौर में एक ही झटके में 6 लाशों में बदल गए, तो कई और जगह से भी कुछ लोग गायब है। किस तरह से जख्म दे रहा मॉनसून, हम पहाड़ी में देखिए ये खास पेशकश। चुटकी में गई 15 लोगों की जान। जी हाँ, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में राजेश, जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं पिछले 24 घंटे में, वो छोटा हादसा नहीं कहा जा सकता, उन हादसों को छोटा नहीं ठहराया जा सकता। सही राजेश, मॉनसून जाते जाते भी खूनी मनमानी पर उतारू है यहाँ पे। जी, पिछले 24 घंटे में, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया, बहुत बुरा झेला हिमाचल ने। बिल्कुल। क्या हुआ? 15 लोगों की जान गई है राजेश, और भी बहुत कुछ हुआ है, बताइएगा जरा। बिल्कुल सही है। एक तरह से मानसून का कहर हिमाचल प्रदेश पे टूटा है पिछले 24 घंटे के दौरान। अग्निहोत्री जी, 11 जगह बादल फटने के जो हालात पैदा हुए, उनसे बाढ़ आई, बादल फटे, लैंडस्लाइड हुआ, भारी भरकम तबाही प्रदेश में हुई और 15 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। इस बीच सबसे बड़ा जो नुकसान, एक तरह से 5 लोग गायब हो गए हैं, 16 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घर गिरे हैं, पुलियां बही हैं, इसके अलावा दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, साथ साथ गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह तैरती हुई पानी के तेज बहाव में नजर आई। हादसा बड़ू साहिब के सिरमौर के पास भी हुआ, जहां एक विश्वविद्यालय की बात है, वहां करीब करीब बहुत सारे बच्चे खराब मौसम के बीच फंस के रह गए। उन लोगों को रात को रेस्क्यू करना पड़ा। तो प्रदेश भर में देखें तो जाते जाते मानसून गहरे जख्म प्रदेश को देने लगा है। जी राजेश, अगर सब ठीक रहता तो मौसम विभाग पिछले हफ्ते ही भेज चुका था मॉनसून। सही है, तो शायद ये हादसे नहीं होते, लेकिन अब बादल हैं, इनकी किसकी मनमानी चल सकती है? मनमानी तो इनकी ही चलेगी। राजेश, सबसे पहले बंजार की बात कर लें, कुल्लू जिला के, जहां जिभी के पास एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ कल रात को। बिल्कुल। राजेश, जो हुआ वहां पे, वो क्या हुआ और क्या उससे बचा जा सकता था कि नहीं बचा जा सकता? बिल्कुल सही है। देखिए, बचा जा सकता था, क्योंकि खतरनाक मौसम के बीच जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, इसको एक तरह से बचा इससे जा सकता था। क्योंकि अगर जो वहां पे जिस तरह का ये हादसा हुआ उस पर चर्चा करेंगे, उस हादसे से बचा इसलिए जा सकता था कि प्रदेश में जिस तरह के हालात थे, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा था, सड़कों की हमारी एक तरह से कंडीशन खराब है, और फिर रात को जिस तरह का नुकसान वहां पे हुआ उसे जाहिर तौर पे टाला जा सकता था। हुआ यह था कि बंजार का जो जिभी जो एरिया है, उस एरिया के घ्यागी में ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। अग्निहोत्री जी, ये दिल्ली, नोएडा और वहां से ये जो सैलानी आए थे, पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, कुल्लू मनाली का इन्होंने दौरा करना था। रोहतांग जो अपना रोहतांग नहीं, ये सॉरी, ये जलोड़ी जोत है, वहां पे ये युवक ट्रैकिंग करके लौट रहे थे, वापस जिब्भी के लिए आ रहे थे रात को, पिछली रात करीब 8 बजे के पास। तो पिछली रात को इनकी गाड़ी का, क्योंकि वहां से स्टीप उतराई एक तरह से है, और उतराई पे इनकी गाड़ी एक तरह से, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, ड्राइवर ने उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर जब गाड़ी ठीक हो गई तो इन्होंने सफर शुरू कर दिया। होटल में इन्होंने रुकना था जिब्भी आके। जिब्भी आने से पहले घ्यागी 7 किलोमीटर पहले इनकी गाड़ी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, ब्रेक गाड़ी को नहीं लगी, हैंड ब्रेक तक उसने इस्तेमाल किया और गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। मौके पर ही देखें तो वहां पे 5 लोगों की मौत तो उसी दौरान हो गई थी। अग्निहोत्री जी, एक व्यक्ति ने अस्पताल में आके दम तोड़ा और एक और घायल ने आज बंजार हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। 17 लोगों में से 7 की मौत हो गई है, और जिनमें से 3 जो IIT के स्टूडेंट हैं वाराणसी के, जिनकी मौत अभी तक हो चुकी है, और ड्राइवर भी इसमें गंभीर रूप से घायल है। अब इसमें 7 किलोमीटर पहले जब ये वहां इस तरह का हादसा जब रात को हुआ तो अफरा तफरी का माहौल रहा, चीखो पुकार एक तरह से वहां पे मच गई। और हिमाचल प्रदेश में जो ये हादसा हुआ है, उसने पूरे एक तरह से उत्तर भारत को या देश को झकझोर के रख दिया। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे हमारी सारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिनकी जान गई है, और साथ ही जो घायल हुए हैं। लेकिन राजेश, यहाँ पे प्रशासन की गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात है, बहुत आसान होता है प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा देना। कल सुबह से, या ये कहिए परसों रात से ही इस पूरे एरिया में बारिश हो रही थी। सही है। एक एजेंसी इन यूपी, हरियाणा और दिल्ली के टूरिस्ट को इकट्ठा एक टूर पैकेज देती है और इस गाड़ी में भेजती है। सही है। जिभी में जो बंजार से आगे जहां पे इनको ये लौट रहे थे लोग, वहां पे ये चेक इन करते हैं होटल में और फिर ट्रैकिंग पे निकलते हैं। राजेश, ट्रैकिंग पे रोक है ना कुल्लू में? बिल्कुल। कैसे ट्रैकिंग हो गई? सही है।
और दूसरी बात, किसने ये प्रॉम्प्ट किया कि वहां पे रोका क्यों नहीं गया इन युवाओं को? ये बाहर से आए, थ्रिल चाहते हैं, जाहिर सी बात है, पहाड़ों में आएंगे, अच्छा लगता है, वो देखते हैं कि ट्रैकिंग, लेकिन आजकल प्रशासन ने रोक लगाई हुई राजेश। फिर भी ऐसा हुआ और चीजें बिगड़ती गई। कोई बुरा दिन भी होता है राजेश, गाड़ी खराब हो गई और उसके बाद ब्रेक नहीं लगी, वो आगे चीजें, लेकिन बात वही है, प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना भी है यहाँ। और इससे पहले बात करें तो वही उसी रोड पे उससे करीब 3-4 किलोमीटर नीचे भारी भरकम एक पेड़ भारी बारिश के कारण गिर गया, कई गाड़ियां उसने पीस दी, दिन भर ये रोड बंद रहा। लेकिन शाम को जब ये रोड खुला तो ये घूमने को जितने भी ये निकले थे, चाहे दिल्ली और नोएडा के ये जो इसमें सैलानी थे, इनमें से आप ये देखिए कि बहुत सारे युवा थे और युवा थ्रिल और रोमांच चाह रहे थे। इसी कारण यही एक वजह है अग्निहोत्री जी की जिसके कारण ये हादसा वहां अब देर रात को या इस खराब मौसम के बीच में पेश आया जी राजेश। और देखिए इसमें जो लोकल लोग हैं ना जी, जो व्यवसाय से, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनको भी एहतियात बरतनी होगी। देखिए कैसे राजेश, अगर मान लीजिए कई बार होता है ना, कोई एरिया, कोई स्पॉट जो है वो थोड़ा सा बदनाम हो जाता है जी, जबकि बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, सब कुछ है, थोड़ी सी ऐसी जिम्मेदारी समझनी होगी स्थानीय प्रशासन को भी कि अगर टूरिस्ट जो हैं वो कुछ गलत करने की, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता, रोके उनको, तो थोड़ा सा आप प्लीज उन्हें गाइड करिए जब भी आपके एरिया में ऐसा हो, क्योंकि टूरिस्ट तो आएंगे ही जब आपका एरिया सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा अगर मौसम देखें, कुछ उनकी भी हेल्प हो जाएगी और पर्यटन की, उस एरिया की बहुत हेल्प होगी इसके साथ ही। राजेश, इसके अलावा सिरमौर की बात कर लेते हैं, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। शिलाई में जो लैंडस्लाइड में एक परिवार सोते हुए लाशों में बदल गया राजेश, क्या हुआ ये? बिल्कुल, जो सिरमौर का जो शिलाई है, यहाँ के रोनहाट के पास एक खिजवाड़ी एक जगह है, अग्निहोत्री जी गांव है, यहाँ पे एक दर्दनाक हादसा एक तरह से पेश आया है। सोए सोए एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा रात को हुआ है और हादसा उस वक्त हुआ क्योंकि भूस्खलन के कारण यहाँ भारी बारिश, लगातार 5 दिनों से इस एरिया में जबरदस्त बारिश एक तरह से हो रही है। पिछली रात को बादल फटने के आसार वहां पैदा हुए जिसके कारण ये भूस्खलन हुआ और भूस्खलन से घर के ऊपर जो पहाड़ी थी वहां से मलबा, बिल्कुल पूरी पहाड़ी टूट के उसने पूरे घर को पीस के रख दिया। अंदर एक परिवार सोया हुआ था जिसमें बच्चे थे और उनके पेरेंट्स थे। तो 4 लोगों की मौके पे ही एक ही परिवार की मौत हो गई। 2 लोगों को बचाने की ग्रामीणों ने भरपूर कोशिश की क्योंकि अगले दिन सुबह जब देखा गया तो एक व्यक्ति अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज जब वहां पहुंची कानों तक, तो रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर ग्रामीणों ने छेड़ा। तो वहां से एक व्यक्ति को, वहां छोटी सी बच्ची थी जिसको निकाला गया, लेकिन घावों के ताप को ना सहते हुए उस बच्ची की भी मौत हो गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की भारी भरकम मलबे में दबने से जो मौत हुई है, ये एक तरह से मानसून के गहरे जख्म हिमाचल प्रदेश को है अग्निहोत्री जी। राजेश देखिए, ये हम जब बोल रहे हैं तो हमारा दिल दुख रहा है, सुनने वालों को तो होगा, और जिनके साथ बीती है उनका क्या होगा राजेश। राजेश हम देखते हैं हमारा टेरेन ऐसा है, टेरेन से भी पहले हम एक बात कर ले राजेश, कभी कभार बादल फटता था, हम मीडिया में हैं, हमें याद है कि हम गलती से भी बादल फटना शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रशासन की तरफ से आता था बिल्कुल कि जी ये बादल नहीं फटा है, आपने गलत इसको कोट कर दिया है। अब ऑथेंटिकली ये कहा जाता है कि बादल फट रहे, क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल किस वजह से हो रहे हैं अभी साइंटिस्ट को देखना है बिल्कुल, क्योंकि राजेश पीछे एक एवरेज आई थी कि इस मानसून में कहाँ कितने बारिश, अब मुझे आंकड़ा याद नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। अगर वो बादल फटना है फिर तो राजेश कहीं भी हादसा हो जाएगा, और वो क्लाउड बर्स्ट की ही श्रेणी में चीजें आ रही हैं जब एकदम से कहीं भारी बारिश हो। राजेश देखिए हमारे यहाँ टेरेन ऐसे है ना, बहुत सा एरिया पहाड़ी है, लोगों के घर पुराने समय से ही पहाड़ के आसपास है, पहले पक्के होते थे पहाड़ क्योंकि क्लाउड बर्स्ट इतने हो नहीं रहे थे। सही है। अब राजेश के सही समय आ नहीं गया है कि प्रशासन और सरकार कोई एक योजना बनाए ऐसे लोगों के जिनके घर खतरनाक जगह पे हैं, उनको वहां से हटाया जाए, उनको कोई सरकारी जमीन दी जाए, अगर उनके पास जमीन है तो वहां उनको समझाया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन ये कुछ करना बहुत जरूरी नहीं हो गया हिमाचल में। और साथ ही साथ कुछ ऐसा जरूर हो रहा देश कि जब मकान बनाने लगे तो प्रशासन को या सरकार को या पंचायत को पता हो कि यहाँ मकान बनाया जा रहा है और वहाँ पे कुछ जिम्मेदार लोग ये देखें कि क्या इनके लिए जगह ठीक रहेगी, और नहीं है तो उनको फिर समझाया जाए कि आप यहाँ मत बनाइए, या खतरा है, ऊपर से पत्थर आ सकते हैं, पहाड़ी आ सकती है, जमीन है वो कहीं और बना लें, नहीं है तो फिर उनके लिए कुछ प्रबंध किया जाए। गाँव में भी तो ऐसा लैंड पूल होता है ना राजेश, सही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए मकान बनाने से पहले व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि जहां वो मकान बना रहा है क्या वो जमीन सेफ है। पहली चीज तो ये कि इसके ऊपर कहीं खतरे के बादल तो नहीं
है, साथ लगती अगर पहाड़ी है तो खड्डों के किनारे लोग, राजेश, आप देखिए, खड्डों के किनारे भी लोग हैं ना, बिल्कुल एक तरह से आशंका हर वक्त रहती है कि कहीं पहाड़ी टूट के ऊपर ना गिर जाए। भौगोलिक परिस्थितियां हिमाचल की ऐसी हैं, एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ खड्डे अग्निहोत्री जी, तो दोनों तरफ से बच के रहना होगा। कोशिश ये करें कि जहां तक रहें सतर्क रहने की कोशिश करें। खुले में अगर हम मकान बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज, पानी से बचना होगा, उसके लिए भी यही है। अगर किसी व्यक्ति के पास जगह नहीं है तो वो पंचायत के माध्यम से सरकार को एक तरह से सूचित कर सकता है कि खतरनाक एरिया में मेरे पास जगह है, मैं मकान बनाना चाहता हूं। क्योंकि सरकार के पास अगर लैंड पूल हम देखें तो हर गांव में, हर क्षेत्र में सरकार की जगह है और सरकार के पास ऑप्शन है तो सरकार उस व्यक्ति के लिए जगह दे सकती है। तो इस तरह के हालात, कम से कम जो 6 सदस्यों के परिवार में से जो पत्थरों ने 5 सदस्य आज पीस के मार डाले हैं, वैसी परिस्थितियां फिर पैदा नहीं होंगी। मानसून में देखा, अभी चंबा में देखिए जी, वहां पे सिंहुता के आसपास सेम ऐसी घटना हुई थी राजेश। या आप मंडी में देखिए, वहां पे पीछे जब मानसून का, इसी मानसून की बात हो रही है, 1 महीने पहले की बात हो रही है राजेश। वही है, देखिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आप नक्शा पास करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, लेकिन कुछ की ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि किसी गांव में या कहीं भी कोई मकान बनाना है तो जैसे पंचायत को इन्फॉर्म करना जरूरी किया जाए, उसमें कोई टैक्स ना लगे, कुछ ना लगे, सिर्फ इसलिए कि 4 लोग जो समझदार लोग हैं या इम्पार्शियल लोग हैं वो विजिट कर सके उस जगह का कि देखिए प्राकृतिक रूप से यहाँ पे जगह सही है कि नहीं है, और उसके बाद एक एनओसी दें वो और मकान बने, उसमें कोई टैक्स वगैरह की बात ना हो, सरकार को सोचना होगा। बिल्कुल राजेश, कुछ लोगों को आपने जिक्र किया लापता भी हुए हैं पिछले 24 घंटे में, क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए, लापता सबसे पहले जो सूचना आई थी चंबा से आई थी पिछले कल। 3 लोग जिस तरह का नाले में साथ लगती खड्ड में एक धरेड़ी नाला है, उसमें बाढ़ आ गई, 3 लोग वहां बह गए, अभी तक वो गायब चल रहे हैं, किसी की कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा एक व्यक्ति सिरमौर के मोजा मंडी में यहां बादल फटा है, एक व्यक्ति वहां लापता हो गया। साथ ही साथ फिर 5 लोग गायब हुए हैं पिछले 24 घंटे के दौरान, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह जिस तरह के बाढ़ के हालात पैदा हुए मानसून के कारण। अभी अगर हम कुल मानसून के सीजन का आंकड़ा देखें तो करीब करीब 400 लोगों की इस मानसून सीजन में मौत हो गई अग्निहोत्री जी, और 21 लोग अभी तक गायब चल रहे हैं, जिसमें मणिकर्ण के से जब वो बादल फटने का दौर शुरू हुआ था वहां से लेके 26 सितंबर तक की बात करें तो 21 लोग अभी इस मानसून में गायब चल रहे हैं। राजेश बिल्कुल सही। और देखिए अभी मानसून गया नहीं है ऑफिशियली, एक तो बात यह है राजेश। दूसरी बात, हिमाचल में किसी के मौसम की वजह से गायब होने का मतलब क्या हो सकता है सभी को पता है, आप सब जानते हैं उस चीज के बारे में, तो प्लीज बहुत सावधानी बरतिए। राजेश, त्रियुंड जगह है धर्मशाला जो हिमाचल की दूसरी राजधानी है जी, एक आपको ट्रैकिंग का अनुभव देती है, वो थोड़े इजीली एक्सेसिबल है वो जगह, सही है, और बहुत सुंदर भी है, आप भी गए हैं, सब गए हैं वहां पे। आजकल त्रियुंड को टूरिस्ट ने पिकनिक स्पॉट बना दिया राजेश। जगह खतरनाक है, बहुत सी चीजें वहां पे, बहुत से हादसे हो चुके हैं उसके रास्ते में, वहां या उसके आसपास है जी, लेकिन मानते नहीं है। वही बात आ गई कि टूरिस्ट को शायद पता नहीं होता है, या कोई एक जाके आता है वो 10 लोगों को बताता है कि वहां जाओ, मैं आया, ये फोटोग्राफ देखिए मेरे, है ना जी। तो राजेश, कल यहाँ पे भी टूरिस्ट फंस गए थे जी, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी प्रशासन को, देखिए बिल्कुल क्या जानकारी है आपके पास और क्या होना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल सही है। देखिए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सैलानी थे, एक तरह से प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए ये पहुंच गए धर्मशाला के मकलौड़गंज के साथ त्रियुंड में। त्रियुंड वो क्षेत्र है अग्निहोत्री जी जो धौलाधार के निचले जो धौलाधार की तलहटी जो है, बिल्कुल लोअर रेंज है, उसमें ये लगता है। लेकिन बड़ी बात यह कि पल पल इस क्षेत्र में मौसम बदलता है, और ये बानुओं के करीब ये सैलानी थे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ व्यवस्था की रखी है कि त्रियुंड जो जाएगा ट्रैकिंग करते हुए, जो भी सैलानी जाएगा उसको प्रशासन को सूचित करना होता है, बाकायदा इसके लिए चेक पोस्ट स्थापित कर दी गई है। इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, सीधे तौर पे त्रियुंड पहुंच गए। लेकिन वहां जब मौसम बदला, धुंध के चारों तरफ धुंध छा गई, लगातार भारी बारिश होती रही, साथ लगता जो नाला था उसमें जब बाढ़ आ गई और ये फंस गए, इनके टेंट तक वहां उड़ गए तूफान के कारण, बड़ी खतरनाक जगह है वो, तूफान के कारण प्रशासन को पता नहीं था। और इस बीच बानुओं के करीब ये जो सैलानी वहां फंसे हुए थे, जब इनकी जान पे बन आई तो उन्होंने फिर प्रशासन को सूचित किया कि हम त्रियुंड में फंसे हुए हैं और हमारा जान यहां संकट में है। प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए 15 पुलिसकर्मियों की टीम इनकी मदद के लिए वहां तैनात कर दी, और इसके बाद फिर उन लोगों को पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन बानुओं लोगों को सही और सुरक्षित निकाल लिया। बड़ी बात की कानून व्यवस्था का इन लोगों ने सरेआम उल्लंघन किया है, मजाक बनाते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जब जान पे बनाई अग्निहोत्री जी तब इनको नियम और कायदे याद आके फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। तो आपने सही कहा
कि एक तरह से उस क्षेत्र को मजाक बना के रखा है, जो मौसम के लिहाज से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। कभी भी बर्फबारी, कभी भी एक तरह से तूफान और धुंध वहां हो सकती है, जिसका खामियाजा इन लोगों ने भुगता है। जी राजेश, शायद मोबाइल से ही किया होगा, शुक्र है कि वहां पे सिग्नल था। अक्सर होता नहीं है। और राजेश देखिए, दो चीजें आती हैं इसे समझ। एक तो यह है कि जो चेक पोस्ट है उसे रीलोकेट करने की जरूरत है, मतलब इसके आसपास कहीं ना कहीं ऐसे स्लिप वेज जरूर है जहां से आप प्रशासन को बिना बताए सरक सकते हैं, जो जी, हुआ जी, होगा। जी। और दूसरा राजेश, जिन लोगों को इस एसओएस के बाद सेव आवर सोल कॉल जो आई होगी, उसके बाद जिन पुलिस कर्मियों को लगाया गया बेचारों को, उनके भी घर परिवार है राजेश, सही है, उनको भी तो अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। ये हम कब समझेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की है, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उनकी जान हमेशा इसलिए जोखिम में चली जाए क्योंकि हमें मजा लेना है। बिल्कुल, यहां समझने की जरूरत नहीं होगी। होना चाहिए। राजेश, अब क्या लगता है आपको, जब भी मौसम बिगड़े या मौसम हमें या हमारी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए, टूरिज्म पॉलिसी में, कि मौसम जो है वो सबसे पहली कंडीशन होगी, लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधार पाएंगे अपना। सही है। क्या कहेंगे, सिर्फ यही काफी नहीं है कि हम आंकड़े जारी कर दें कि इस बार तो इतने लाख टूरिस्ट आए, लेकिन देखिए राजेश, ये जो चीजें होती हैं, कहीं आपको कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजा देना पड़ता है सरकार को, बिल्कुल। कहीं आपको इलाज के लिए खर्चा करना पड़ता है, कहीं आपको रेस्क्यू के लिए बहुत सारे पैसे बहाने पड़ते हैं, बिल्कुल। उतने तो फिर आप कमाते होंगे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, इसकी शुरुआत में लाहौल स्पीति के प्रशासन से करता हूं अग्निहोत्री जी। पिछले हफ्ते वहां मौसम बिगड़ा, बर्फबारी जब शुरू हो गई तो और जिस तरह से मौसम विभाग का एक येलो अलर्ट आया कि अगले 24 घंटे के दौरान इस एरिया में बर्फबारी के पूरे आसार हैं। लाहौल प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया, पूरी तरह से ट्रैकिंग पूरे जिला भर में बंद करने के आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिए। यही एक्शन पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के एक्शन की जरूरत है, जहां आप देखिए कि हर जिला की परिस्थितियां अलग हैं, निचली हिमाचल की अलग है, ऊपर वाले हिमाचल की अलग है। कुल्लू, मनाली, किन्नौर से लेकर सिरमौर तक के या चंबा का एरिया ऐसा है जहां जिस एरिया में इस तरह के एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां मौसम पूरा हिमाचल वैसे संवेदनशील है राजेश। जहां मौसम को ध्यान में रखते हुए एक तरह से प्रशासन को तुरंत हरकत में आते हुए सैलानियों के लिए एक तरह से एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए, और कल की फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हर दिन इस तरह की व्यवस्था बन जाए तो फिर एक तरह से हिमाचल सुरक्षित दिशा में कदम बढ़ाएगा पर्यटन के लिहाज से। जी बिल्कुल राजेश, और देखिए, टूरिस्ट बाहर से आएगा तो गाड़ी से ही आएगा, तो किसी ऐसी जगह पे ये व्यवस्था होनी चाहिए जहां पे फिर स्ट्रिक्टली टूरिस्ट को बोला जाए कि आपकी मदद कर रहे हैं हम लोग। बल्कि देखिए, किसी पे बंदिश नहीं है, सही, उनकी भी तो जान बचाने के प्रयास हैं राजेश। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बहुत खूबसूरत जो टूरिज्म के एरियाज हैं वो बदनाम हो जाए। बिल्कुल, वहां तो मौत हो सकती है और लोग आना बंद कर दें, तो बेटर है हम एहतियात बरतें राजेश। उसमें लोग भी खुश होंगे, थोड़ी परेशानी होगी शुरू में, बाद में ठीक हो जाएगा।